से लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसा चूज़ करते हैं आजकल, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ये ज़रूरी है। हाँ, पैसे ज़रूरत ही होते हैं, ये तो शायर हूँ तो फील तो देनी है प्यार। अच्छा, तो आपको एमी भाई में क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी, या उनकी अगर सिंगिंग भी पंजाब की करते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं? या पंजाब के जो सारे आर्टिस्ट के जो एक प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है, वो ना डाउन टू अर्थ है। शराब बेचने वालों पे कैस हैरत है, शराब बेचने वालों पे कैस हैरत है, शराब बेच के आखिर ये क्या खरीदे। क्या बात। तो जिस दिन वो मरता था ना, तो उस दिन छुट्टी हो जाती थी हमें, या आधी छुट्टी मिल जाती थी, कब्रिस्तान की ऐसे बिल्कुल पास था। तो एक दिन हम जा रहे थे, तो आगे ना दो बुजुर्ग बैठे थे, ताश खेल रहे थे। तो अच्छा। हमारे एक दोस्त ने कहा था, वो देखो हमारी दो छुट्टियाँ बैठी। तो मैंने कहा तीसरा, मैं ना अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाके एक लम्हा बदलना चाहता हूँ। कौन सा लम्हा? वो थोड़ा सा जाती हो जाएगा। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लगे। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लगे। क्या? मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लग जाए। तू हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, तुझे दुआ नहीं लगती तो शायरी लग जाए। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। हर एक बात का मतलब निकालने वालों, तुम्हारे नाम के आगे न मतलबी लग जाए। शेर देखिए, मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, कि इतनी देर में तो कोई आई जी लगा। जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका अपना होस्ट हैसम संधू और आप देख रहे हैं क्या बात है। जी तो नाजरीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी बेहद नाम कमा चुके हैं। मशहूर शायर होने के साथ साथ मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में भरपूर राज कर रहे हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, तो आए उनको उन्हीं के शेर के साथ खुश आमदीद कहते हैं। मुझसे मत पूछ के उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छी अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। जी तो वेलकम तहजीब हाफिज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, शो का आगाज़ इस तरह करते हैं कि अक्सर लोग शायरी की दुनिया या फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में आने के बाद अपना नाम तब्दील कर लेते हैं। तो क्या आपका यही नाम था कि आपने भी तब्दील किया है? नहीं नहीं, उसमें ये होता है कि वो लोग तब्दील जब करते हैं ना, वो एक खास वजह की, किसी खास वजह से करते हैं। अच्छा। हमारा क्या रहता है, शायरों का एक पेन नेम होता है, जिसको उर्दू में वो तखल्लुस भी कहते हैं। अच्छा। तो वो जो भी शायर शायरी शुरू करता है, तो वो अपना तखल्लुस रखता है, कोई नाम रखता है। मतलब कई दफ़ा बहुत ज़रूरी भी होता है कि ना भी सेम रखो तो भी ठीक है, लेकिन जो मेरा नाम है हाफी, ये मेरा पेन नेम है, मेरा असल नाम तहजीबुल हसन है। तो ये मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप ये नाम रख लें तखल्लुस के तौर पर, तो फिर मैंने किया। तो आपने तहजीब भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जी। तो उसके बाद आपने ये शायरी की दुनिया में आपके कैसे आना हुआ? मतलब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और मुझे शुरू से शौक तो था एमए उर्दू का, लेकिन मेरे अब्बू कहते थे कि आप इंजीनियरिंग करो, क्योंकि मैं कौन सा सिर्फ गांव गांव के जैसे लोग होते हैं, उनका माँ बाप को यही चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, कुछ कमाने लग जाएगा। तो इस वजह से वो ये कहते थे आप इंजीनियरिंग करो। मेरी खुद जो ख्वाहिश थी, मैं सिंपल एफए करके बीए करके एमए उर्दू करना चाहता था। तो फिर मैंने अब्बू की बात मानी, इंजीनियरिंग कर ली। फिर दोबारा मैं एमए किया उर्दू में, फिर एमफिल, और फिर शायरी का मेरे ख्याल से आपके ऑक्यूपेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आप क्या काम करते हैं, शायरी तो होती है। अगर मैं इंजीनियरिंग ना भी करता या एमफिल ना भी करता, तो भी मैं शायर हो सकता था। तो शायर ना होते तो क्या होते? शायर ना होता तो मतलब मुझे ये ख्याल ही नहीं आता कि अगर मैं शायर ना होता तो इसके अलावा भी मैं कुछ हो नहीं सकता। तो आपने जो इंजीनियरिंग की है उसको कंटिन्यू करते? नहीं, वो कभी, वो तो मैं एक नाकाम इंजीनियर इंजीनियर होता।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी मेरी, मुझे तो उस वक्त नहीं पता था कि ये तस्वीर कंप्यूटर में आ कैसे जाती। मुझे लगता था काट के फ्लॉपी डिस्क में रख के अंदर। अच्छा, तो तहजीब भाई अगला सवाल करने से पहले मैं आपका एक शेर सुनाता हूँ जी। कि तुम्हारा मेरा तो मामला ही जुदा है मरियम, हम्म। तुम्हें तो सब पता है मरियम। जी। तो ये मरियम कौन है? ये एक नज्म है बेसिकली ना। जब भी आप कोई नज्म या कोई गज़ल लिखते हैं, या कुछ क्या होता है कि शायरों के जितने भी शायर, जैसे जॉन एलिया के यहाँ फारिहा का जिक्र आता है, तो बहुत सारे शायर ऐसे हैं, कुछ की फर्जी माशूकाएँ होती हैं। मतलब वो अच्छा। एक फर्जी नाम, एक वो बुत तराशते हैं, वो एक ख़ास तरह का एक पैकर बनाते हैं, उसी नाम से वो शायरी करते रहते हैं। मेरा क्या था कि जब मैंने ये नज्म शुरू की, तो मरियम तो अभी दुनिया में पता नहीं कितनी होंगी, मेरी जानने वाली भी तो 10-15 होंगी, लेकिन मैंने ये नज्म उनके लिए किसी खास उसके लिए नहीं लिखी। मेरे जहन में कुछ कोई एक स्केच ज़रूर था, लेकिन वो मैंने मरियम नाम बहर की वजह से रखा है, ठीक है। अच्छा। मतलब तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे में फ़ऊल फ़ेलन, या फिर ये जो बहर चल रही थी, इसके ऊपर आखिर में ना फ़ऊलन के वज़न के ऊपर एक नाम आना था। पहले मैंने बहुत सारे नाम सोचे, जैसे मैंने पहले लमिया लिखा, फिर मैंने लिखा कि लमिया चूँकि हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ नाम नहीं है, तो फिर मरियम नाम भी अच्छा था, तो इस वजह से भी रख लिया। नहीं ज़्यादा। और शायद एक दो एक नाराज भी थी इस नाम पे, मैं कहा शायद इसे मान भी जाए। नहीं तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो समझते हैं कि मरियम कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। उनको ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं कह देता हूँ कि हाँ ठीक, और लोगों को ये लगता है, लेकिन शायरी वायरी का मामला और होता तो तहजीब भाई, आप एक सेगमेंट है कि फैंस आपके बारे में सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, है। तो मैं वो पूछना चाहूँगा कि क्या तहजीब आफी शादीशुदा है? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं। क्यों अभी तक शादी क्यों नहीं की? जो पहले जिनने की हुई है उनमें से कोई अगर खुश है तो मिल लूंगा तो कर लूंगा। कोई मुझे नहीं ये नजर आ जाए ना कि बहुत खुश है तो कर लूंगा। नहीं, शादी के बारे में मशहूर है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी हाँ, पछताए ये जो तो ना खाए। बुजुर्गों ने ना ये बातें कर करके आओ। मतलब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने तो हमारे शायरों के हक में ही बात की थी कि अगर बीवी अच्छी मिल जाती है तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, अगर बीवी बुरी मिल जाती है तो शायरी तो अच्छी हो ही जाती है। तो शायरी अच्छी, मतलब अभी तो फिलहाल शायरी भी अच्छी है, तो अब आपको चाहिए कि आपको बीवी भी अच्छी मिल जानी चाहिए। तो दुआ करें कि अच्छी बीवी मिल जाए। अच्छा, तो तहजीब आफी का फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है मेरा फ़ोन नंबर बहुत सारे लोगों के पास रहा भी है, पता है क्या, मैं बहुत सारे लोगों के पास रहा भी है। मेरा क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे शोबिस के लोग होते हैं उनका एक अपना भरम होता है, वो इस चीज़ को, शोहरत को या इन चीज़ों को कैरी करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक यू फोन का नंबर था, वो दुनिया के हर बंदे के पास मुझे मैसेज आते थे, उठा लेता था, कभी दिन में जवाब भी दे ही देता। और अब वाला भी नंबर बहुत सारे लोगों के पास। एमी भाई की तरह चेंज तो नहीं करते नहीं रहते? नहीं, मैं नंबर चेंज नहीं करता। मेरे पास मतलब एक यू का नंबर था, एक जैज़ का। चलो, जिनके पास है वो इस तरह से तो कंफर्म कर ही सकते हैं कि जैज़। अच्छा, तहजीब आफी इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? मैं इस वक्त लाहौर में रह रहा हूँ। अच्छा, तो आप तो तौसा शरीफ से हैं। तौसा शरीफ में मेरा मेरा आबाई घर है, मेरी फैमिली उधर रहती है, लेकिन खुद मैं लाहौर में रहता हूँ। अच्छा, तहजीब आफी की नेटवर्थ कि कितना तहजीब आफी कमा चुके हैं? पिछले दिनों ना एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तहजीब हाफी कहाँ रहते हैं। एक बंगला बना हुआ है, अच्छा। उसके आगे 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक लैम्बो है, दूसरी मर्सिडीज है, कोई बेंज है, कोई BMW। तो मुझे किसी ने लिंक भेजा कि यार देखो तुम्हारी वीडियो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये जिस बंदे ने वीडियो बनाई है उसको मैं बोलता हूँ कि ये जो जितना बड़ा घर है ना, ये सारा तू रख, अच्छा। और बाकी गाड़ियाँ भी ले ले, सिर्फ एक गाड़ी मुझे दे दे अगर मैं इधर ही रहता हूँ। बस कुछ भी नहीं है यार। जो लोग है ना, जिन लोगों को काम करना आता है, जो लोग काम करते हैं, मुझे तो ये नेट यूज़ करना भी नहीं आता। ये तो मैं इंस्टा चलाता हूँ, उससे तो यूट्यूब चैनल है, उससे मेरे ख्याल से जो लास्ट वीडियो पिछले महीने अपलोड की, उससे पहले मैंने 8 महीने पहले अपलोड की थी। तो उससे अगर नहीं, कुछ फिर भी तहजीब भाई, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा तो जरूरी चीज है। यार होता होगा, लेकिन लोगों के पास ना, मेरी प्रायोरिटी नहीं है पैसा। मतलब कई दफ़ा मुझे मुझे बंदे मैटर करते हैं। मतलब कई दफ़ा ये होता है कि अगर बंदा अच्छा है ना, तो मेरे लिए कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। अम, मुशायरों में कुछ देखिए, मैं इस पे बहुत डिटेल बात कर चुका हूँ कि ये खुद शायरों की अपनी गलती है कि जब दुनिया के हर जो भी आप देखें ना, आर्ट है, उसमें सब पैसा आपको मिल रहा है, आवाम दे रही है। सिंगर को 60 लाख 80 लाख मिल रहा बिल्कुल है, ऐसा ही है। नात खां को मिल रहा है, बिल्कुल। और
किसी भी आर्ट को देख लें, उन सब में पैसा मिल रहा है, शायरों को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि शायरों ने अगलों के जहन में ही नहीं डाला कि आपको पैसे भी देने होते। नहीं तो आजकल जो आप तो बिल्कुल डाल सकते हैं ना, आपने, मुझे लगता है कि आपकी नेटवर्थ। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे फिर शुरू से मेहनत करनी पड़ी ना। कि मैं जब एक शायर जो हमारा मतलब फर्ज करो कोई पाकिस्तान का सबसे मशहूर शायर हो, और वो कई सालों से पहले वो अगर एक मुशायरे के 20,000 लेता रहा, तो मुझे मैक्सिमम 30,000 दे दे, तो वो उसको बढ़ाते 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 बहुत मेहनत लगती है, और मैंने बहुत सारी कोशिश की भी है, और इसको शायर मानते भी हैं। अच्छा तहजीब भाई, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरा खाने का क्या रहता है कि मेरे जितने लोग हैं उन सबको ये पता है कि मुझे खाना उन्होंने कम ही देखा है खाते हुए मुझे। मैं कम खाता हूँ। चाइनीज, थाई, देसी? खाने में मुझे सब्जियां ज़्यादा पसंद है, और फ्रूट्स वगैरह। अच्छा। अच्छा तहजीब, आप इतने मशहूर क्यों हैं? यार मुझे खुद तो अब शोहरत का नहीं पता, लेकिन शायद लोगों को मेरा लहजा पसंद आता है। कई मैं जो मुझे कम्प्लीमेंट मिलते हैं, किसी को शायरी का नहीं भी पता है, एक आम आदमी को, तो उसको शायद मेरा लहजा पसंद आता है, और शायद मैंने शायरी उनको उनके लिए आसान कर दी, वो उससे रिलेट कर पाते हैं इस वजह से। अच्छा तहजीब, आप ही हमेशा सैड क्यों रहते हैं? मैं कभी भी मेरा चेहरा सैड लगता है, पर मैं बहुत हंसता और खुश रहता हूँ। नहीं, रियल लाइफ में आप मैं बहुत मतलब हंसता हूँ, बहुत खुश खुश रहता मिजाज हैं? हूँ। मेरे सारे दोस्त ही ऐसे हैं जो हर टाइम हंसते रहे, खुश रहे। ये तो मुंह है लोगों के लिए बनाया हुआ कि उदास शायर। अच्छा, तो शायर बनने के बाद आपकी कोई ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? मतलब एक मशहूर शायर जो जो मतलब पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, तो क्या तब्दीलियाँ आई? मतलब मैंने बारहा ये कहा है कि मेरे अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, वो मेरी तबीयत के लिए मुस्बत नहीं है। मतलब लोग किसी के लिए किसी के हक में बेहतर होंगी, मैं खुद उससे मतलब परेशान रहता हूँ। मिसाल के तौर पर, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता हूँ कि बाहर चला जाऊंगा तो लोग आ जाएंगे और घेर लेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, मुझे इससे कोई मसला नहीं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं शायर नहीं भी था, जब मुझे लोग नहीं भी जानते थे, कहीं चाय पीते हो कोई बंदा मुझे देख रहा हो ना, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। अब जब लोग जानते हैं या पहचानना शुरू करते हैं, उससे फिर मुझे प्रॉब्लम होता है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि मैंने बाहर जाना कम कर दिया, बल्कि बहुत ही कम कर दिया। शाज़ और नाज़र ही होता है कि मैं कहीं बाहर निकलूं। मुशायरों का तो मुझे पता होता है कि एक जगह आपने जाना है, तो वहाँ आपने पढ़ना, उसकी उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे घूमने फिरने या बाहर जा रहा हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम। इन लोग इंस्पायर होते हैं, मतलब शायर जो शायर हजरात हैं वो डिफरेंट शायर से इंस्पायर होकर शुरू करते हैं, या कोई भी चीज़, मैं जिस तरह मैंने भी किसी से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सही शुरू किया है। सही। तो आप किससे इंस्पायर हुए? शायरी में मतलब ऐसे है कि हमारा, वैसे तो सब जो कोई भी शायर होगा ना, उसका वो या तो मीर से इंस्पायर होगा या गालिब से इंस्पायर। तो आप मतलब किससे इंस्पायर? मैं ज़ाहिर मीर, फिर और बहुत सारे शायर आते हैं, तो आप किसी न किसी शायर से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शायरी में बाकायदा उस तरह से इंस्पायर हो जाना तो खुद आपकी जो शेरी रुझान है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन शायर बाकायदा इंस्पायर नहीं होता। लेकिन ये है कि वो उससे सीखता ज़रूर है, उसकी तकलीद किसी ना किसी तरीके से वो कर रहा होता तहजीब भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो रैपिड फायर है। आपने, मैं जल्दी जल्दी सवाल करूँ, आपने उसका जल्दी जल्दी जो भी दिन में आता है जल्दी जल्दी जवाब देने है। का। बाबर या कोहली? और ही मतीरा या मायरा खान? तेरा नून लीग या पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी। प्यार या पैसा? प्यार। अच्छा, लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसा चूज करते हैं आजकल, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ये ज़रूरी है। हाँ, पैसे जरूरत भी होते हैं, ये तो शायर हूँ तो फील तो देनी है प्यार। अमेरिका या तौसा शरीफ? तौसा शरीफ। तौसा शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों? मेरी जन्मभूमि भी है, और तौसा जैसा इलाका मेरे नज़दीक तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा, आप मतलब आपको कोई ड्रामे वगैरह पसंद है, ड्रामे या फिल्म्स वगैरह? हाँ, फिल्में मुझे पसंद है, ड्रामे तो फिर सीरीज लंबी हो जाती है वो देखनी नहीं, है। वो तो पाकिस्तानी ड्रामे तो आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है, तो आपने वो कभी कोई मैंने पाकिस्तानी ड्रामा कभी नहीं देखा? कभी नहीं। तो कोई कभी कोई ड्रामा लिखने का या फिल्म लिखने का कोई वो आपको ड्रा ऑफर आई हो? ऑफर तो उस तरह से नहीं, मतलब मुझे, क्योंकि फिल्म आप पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा ही है कि आप अगर फिल्म में इन्वेस्ट भी करेंगे या लिखें मैं फिर लिख भी लूँ कोई स्क्रिप्ट, हम्म। तो मुझे कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सिनेमा नहीं है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर तो अपनी इनकम देखेंगे ना, कि वो कितना बजट कर रही है फिल्म। तो इस वजह से सिनेमा में तो ज़ाहिर है, फिल्म का तो कोई ऐसा सीन नहीं। ड्रामे का हाँ ये है कि जब मैं मजलिस तरक्की अदब में रहा मंसूर साहब के पीरियड में भी, लास्ट कुछ 1-5 महीने हुए, तब हमने एक ड्रामा लिखने की कोशिश की थी और लिखा भी था। उसका पहला एपिसोड तो लिखा था, जैसे ही फिर चीज़ें चेंज हुई वो उस तरह से आ नहीं सका। अच्छा, तो फेवरेट कोई फिल्म आपकी कौन सी है?
फेवरेट फिल्म मैं तब वो देखता हूँ, साउथ इंडियन ज़्यादा देखता हूँ। तमिल मूवी? हाँ, साउथ इंडियन मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बहुत ओरिजिनल है, वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके आइडियाज़ भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनका स्क्रिप्ट भी बहुत मजबूत होता है और उनका कैमरा वर्क और सिनेमाटोग्राफी सब अच्छा होता है। तो उनमें बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब वो एक पूरी लिस्ट है जो आपको मैं बता सकता हूँ। अच्छा, मिसाल मतलब पंजाब में आपको कोई सबसे जो मतलब इंडिया में भी पाकिस्तान में भी कोई सबसे मशहूर आर्टिस्ट जो आपको पसंद हो? इंडिया में पंजाब में तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और मुझे पसंद भी हैं और मुझे उनका काम भी पसंद है। वो बहुत सारे हैं। कुछ सिंगर्स हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ एक्टर हैं। जैसे आज ही मैंने इंस्टा पे तस्वीर लगाई थी एमी भाई की, जानी भाई की, बिल्कुल। और दिलजीत भाई हैं और बहुत सारे लोग, काका जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब नाम खत्म ही नहीं होते। अच्छा, तो आपको एमी भाई में क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी, या उनकी अरे सिंगिंग भी पंजाब करते के हैं वो, एक्टिंग भी करते हैं? या पंजाब के जो सारे आर्टिस्ट के जो एक प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है, वो ना डाउन टू अर्थ है। मतलब वो अब वो जहाँ भी जितने बड़े भी हो जाते हैं ना, जी। वो भी अपने आप के साथ जुड़े रहते हैं। वो आपको कभी ऐसा फील नहीं करवाते कि यानी वो किसी बहुत बड़े मकाम पे पहुंच गए, वो नीचे ही देखते रहते हैं और ये उनके लिए फ़ायदा ही होता है। और कई दफ़ा लोगों को ये लगता है कि किसी के बारे में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई दफ़ा कोई कह देते हैं कि आप तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो। तो एक दो वाक़या तो ये सब के सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं और अल्लाह इसलिए इनको इतना नवाजता है। एमी भाई के अंदर मुझे उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छा। और गाने भी ज़ाहिर है। हाँ, तो एमी भाई का मैं देख रहा था, आपने एक इंस्टा का वो पोस्ट भी लगाई हुई थी कि वो नंबर बहुत बदलते हैं। आपने उनके पता नहीं 10-12 नंबर वो वो पोस्ट मैंने किए ना, हुए थे। हाँ, उसमें क्या था, 3-4 नंबर मेरे पास सेव थे, अच्छा। लेकिन पोस्ट लगाने के लिए ना वो 5-6 और उस तरह के बना के लगा दिए थे। अच्छा। तो हाँ, वो बदलते रहते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ। हाँ, वो आप क्या आपके नीचे वो आपने पोस्ट किया हुआ हाँ, था कि इतनी तो लड़कियां नहीं बदलती जितना मैंने कहा एमी भाई इतने बदल। नंबर तो महबूबाएं नहीं बदलती जितने आप बदलते अच्छा, जो तहजीब भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है, हम हैं। आपको एक लफ्ज देंगे, तो आपने उससे एक अपना या किसी भी शायर का एक शेर सुनाना है। शराब। शराब, अब वैसे तो क्लासिक है, बहुत शेर है। एक शेर है शराब कैस का: शराब बेचने वालों पे कैस हैरत है, शराब बेचने वालों पे कैस हैरत है, शराब बेच के आखिर ये क्या खरीदे। क्या बात। आग। आग। हम्म, यक बजक आग ने पोशाक पकड़ ली मेरी, इतना नजदीक उसे देख के हैरान था। क्या। दरिया। दरिया। सगीर मलाल का शेर है कि समंदर है अगर मंजिल तुम्हारी, तो दरिया सबसे सीधा रास्ता। फूल। फूल। फूल पे एक बहुत खूबसूरत शेर था इशफाक नासिर साहब का कि अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल ना थे, तुम अगर फूल ना होते तो हमारे होते। क्या बात। तलवार। तलवार पे बशीर बदर साहब का शेर है कि किसे मालूम था हम एक ही बिस्तर पे सोएंगे, हिफाजत के लिए तलवार अपने दरमियान। ये पार्टीशन के हवाले से मुझे लगता है कि ये शेर। अच्छा तहजीब भाई, कोई स्कूल लाइफ का कोई फनी वाकया कोई ऐसा हुआ हो कि अभी तक भूलता ना हो? स्कूल लाइफ के बहुत सारे फनी मौके, उनमें से 2-3 सुना देते सुनाए। हैं। एक तो जहाँ हमारा स्कूल था ना, हम पैदल आते जाते थे, हमारे गांव से स्कूल था वो 3-4 किलोमीटर, तो बीच में ना कब्रिस्तान था। तो जिस दिन, वैसे ज़ाहिर है गाँव गाँव में आपको पता है वारदातें, कत्ल वगैरह इस बिल्कुल। तरह के मामला नहीं होते, तो तिब्बी बात भी होती हैं और कभी 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 कोई मरता है। अच्छा। तो जिस दिन वो मरता था ना, तो उस दिन छुट्टी हो जाती थी हमें, या आधी छुट्टी मिल जाती थी, कब्रिस्तान की ऐसे बिल्कुल पास था। तो एक दिन हम जा रहे थे, तो आगे ना 2 बुजुर्ग बैठे थे, ताश खेल रहे थे। तो अच्छा। हमारे एक दोस्त ने कहा था, वो देखो हमारी 2 चुटियां बैठी। 2 मिनट बाद एक हमारा दोस्त था, कहता है कि यार, मैंने कहा पेपर देने गया, मैंने कहा कैसा हो पेपर। ये मोहसिन उसका नाम है, बीए कर रहा था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जलालपुर से। मैं उसको अक्सर ये बात पे कोड भी करता रहता। मैंने कहा मोहसिन पेपर कैसा हो? कहते यार पेपर सही नहीं हुआ क्योंकि आज पाक स्टडी का पेपर था, तो मैं इस्लामियात की तैयारी करके चला। तो मैंने कहा चलो इस्लामियात का अच्छा हो जाएगा। कहता नहीं, वो तो हो गया। इंसान
फिर जब बचपने से निकलता है जवानी की तरफ जाता है तो जवानी में जाके कोई एम बनता है कि यार अब ठीक है, बचपन के तो डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, अब ये कुछ बनना है। उसमें यह था कि मैं कुछ बनने के लिए निकले, मुझे बस शायरी से प्यार था, तो उसके लिए मैं पढ़ाई तो खैर क्या होता, करता था पढ़ाई, लेकिन मुझे शायरी से मोहब्बत थी और मुझे शायरी अच्छी लगती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि शायरी मुझे आगे जाके देगी का क्या देगी, क्योंकि उससे पहले शायरों की ना कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से कोई शायर फेमस हुआ था और ना इस तरह से लोग सुनते थे। खैर ये चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये है कि बस मुझे शायरी पसंद थी। मैंने इसके लिए बस सौदा, जैसे ज़िंदगी का सौदा होता है ना, तो मुझे ये भी पता था कि अगर आप बहुत अच्छे शायर तो खैर क्या बनने हैं, फेमस भी हो गए या क्या, फेमस का भी तो तब सवाल है। और मुझे ये था कि मैंने करनी शायरी है, बस जो मर्जी हो। तो फिर वो अल्लाह ने करम किया। नहीं, अगर आपको शायरी का मतलब आपको ये पता था कि आपको इस मुकाम तक आ जाएंगे मैंने शायरी कभी करते कभी भी करते? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे तो अभी भी नहीं पता किस मकाम तक आ गया, लेकिन मुझे इतना भी नहीं पता था कि लोग कुछ मोहब्बत करना शुरू कर नहीं, बीबीसी के आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि इंडिया वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हम नहीं करते? वो जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया ना, मेरे एक दोस्त ने उसी वक्त मुझे मैसेज किया, जैसे ही वो ऑन एयर हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि हम नहीं करते। मैंने कहा यार तुम ऐसा नहीं कह रहा था, क्या है कि इधर 22 करोड़ आबादी है, उधर 1 अरब 30 करोड़ आबादी, तो अब जाहिर है अगर वहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा होगी तो वो लोग ज़्यादा उन्हें प्यार करेंगे। ये कहा। अच्छा, नहीं ये तो हमारा प्यार का काम तो नहीं पड़ा। नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया में आपने जगह जगह मुशायरे किए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा सुनाने का मज़ा किधर आया कि मतलब ये अवाम है जो मेरी बहुत दिलचस्पी से जो है शायरी सुनती है? यह एक अंदाजे में और बड़ा अच्छा होता है मुशायरा। दूसरा नेपाल में अच्छा लगा था, तीसरा किर्गिस्तान गया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि किर्गिस्तान कोई मुल्क भी है। तो जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे लोग थे और काफ़ी बड़ा मुशायरा था, वहाँ सुनाने का बहुत मज़ा। मुझे तो खैर हर जगह ही, मैंने तो सबक ही सुनाना होता है, बस आगे सबक सुना। नहीं, तो ये आप डिफरेंट ममालिक में जाते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुल्क कौन सा पसंद आया आपको कि यार ये मुल्क बहुत प्यारा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में? हाँ, मुझे अच्छा लगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ऐसी क्या बात अच्छी लगी आपको? साउथ अफ्रीका में शुरू से ना मुझे पर्पल कलर का एक दरख्त था जो मैं कंप्यूटर के वॉलपेपर में देखता था एक दिन। विंडो एक्सपी गया था। विंडो एक्सपी पर्पल कलर का हाँ जी। जैकरांडा उसको बोलते हैं, वो वहाँ ज़्यादा है अच्छा। और वो वहाँ लोगों ने खुद लगाया हुआ है, तो इस वजह से हैंडमेड जंगल है दुनिया का सबसे बड़ा। तो मुझे आपको पता है दरख्तों से और इन चीज़ों से ही प्यार, तो इसलिए अच्छा लगता है। नहीं, अगर पाकिस्तान से माइग्रेट आपको करना चाहिए, अगर आप होना भी चाहें, तो आप किस मुल्क में होंगे? पाकिस्तान से मैं कहीं कहीं नहीं जाऊँ। अच्छा, नहीं अगर हमेशा, ऑप्शन हो कि यार पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा तहजीब आप ही कहीं भी दुनिया के मुल्क में किसी भी मुल्क में जा हमेशा सकते के हैं। लिए तो कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन मतलब ये ख्याल भी नहीं आता कि पाकिस्तान, क्योंकि एक जगह से मुझे नहीं लगता जो जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर देखिए, नेचर के कुछ असूल हैं, इंसान वापसी की तरफ आता है, इंसान अपनी अब क्या वजह है कि जो लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, रहते हैं वहाँ, उनकी लाशें जहाज़ों में, कतर एयरवेज में, एमिरेट्स में आ रही होती हैं कि बिल्कुल, हमें आबाई कब्रिस्तान में दफना। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारा जो सारा सफ़र है वो एंड पे वो वापसी की तरफ जाता है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं सोचता कि मैं कहाँ जाऊँगा, चला जाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया चला हाँ, जाता। मतलब इंसान सारी जिंदगी बाहर गुजार के ना मरना इधर चाहता है कि मैं अपने ना जो होम कंट्री में अगर मैं मरूं। शिफ्ट होता तो ऑस्ट्रेलिया चला जाता, क्योंकि उसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ 10,000 से ज़्यादा बीचेस हैं, और अगर एक दिन में एक बीच भी जाना तो आप कम से कम 7-8 साल तो लग ही हाँ, जाएंगे, ये मैंने कहीं पढ़ा था। बीचेस भी ज़्यादा हैं और वेजेस भी ज़्यादा हैं। हाँ, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की फील ही अपनी है, 180 की स्पीड में जा रहे हो गाड़ी में, कैंगरू लगे, बंदे को लगता है कि लाइफ अच्छी गुजर रही है। अच्छा, तो तहजीब भाई, हमारा अगला सेगमेंट है कि मैं कुछ अल्फाज बोलूंगा जो आपने मतलब सुनते जो आपके जहन में पहला जो चीज़ आए वो आपने बतानी जी। है। पाकिस्तानी ड्रामा। पाकिस्तानी ड्रामा, मुझे जो जहन में आता, बचपन में एक ड्रामा आता था कैलाश, वो जहन में आया था ड्रामा। मौला जट। मौला जट ज़ाहिर है फिल्म है, और मुझे वही पुरानी वाली याद है, वो अच्छी लगती है। एक दो आई है ना, एक तो अभी नई भी आई है मौला जट। अब मुझे वही पुरानी वाली पुरानी ध्यान वाली में पसंद आती है। है। इश्क। इश्क जो मैंने किए हुए हैं वो याद आया, कितने? ये पता नहीं याद। लाहौर। लाहौर का नाम सुन के बस सुकून, खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे तकन उतर गई। दोस्त। अ, दोस्त का जैसे मैं कभी सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल के वो तारीक गोशे, मतलब जो कोने हैं जहाँ इंसान खुद भी रोशनी नहीं मार सकता ना, डाल सकता, तो मुझे लगता है दोस्त का नाम सुन के वहाँ रोशनी हो जाती है। तो महबूब।
महबूब बस है, मैं दिल करता है कुर्बान कर दें हर चीज। जॉन एलिया। जॉन एलिया के शेर बहुत सारे याद आ जाते हैं उनके नाम से, हर जहन में घूमने लगे। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान, जो मुझे लगता है, को जो लेजेंड का लफ्ज लगता है ना, बहुत कम लोगों के साथ। नुसरत साहब को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जहानों में फैले हुए मौसीकार, मतलब वो कोई एक किसी एक जहत के आदमी नहीं, सिर्फ बेशक उनका कोई जहत बेशक एक रही, कवाली रही, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी थे और जहानों में फैली हुई उनकी आवाज़ और उनका काम है। पता नहीं 20,000 से ज़्यादा ऑन द रिकॉर्ड उनकी कवालियाँ हैं, उनकी कंपोजिशन। अच्छा, तो तहजीब भाई, आपको मतलब हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं कि यार मेरी मतलब पूरी करना, जो मतलब इंसान की शुरू दिन से आता है कि यार मैं ये बनूं, ये बनूं, ये कर लूं। तो आपको अगर मतलब एक अलादीन का चिराग मिले, तो आप उसमें से आप रगड़ते हैं, उससे जिन निकलता है, तो आप उसको ऐसी कौन सी 3 चीज़ें कहेंगे या 3 ख्वाहिशें अपनी कौन सी उससे पूरी करवाएंगे जिनसे? तीन ख्वाहिशों में से एक तो मैं उसको ये कहूँगा कि मुझे मेरे फेवरेट राइटर मार्किस से एक मुलाकात कर, अगर ऐसा मुमकिन है। अच्छा। दूसरा, एक तमिल एक्टर हैं छैया विक्रम, उससे मिलना चाहूँगा। अच्छा। तीसरा, मैं ना अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाके एक लम्हा बदलना चाहता हूँ। कौन सा नाम? वो थोड़ा सा ज़ाती हो जाएगा, तो माजी ही मेरे वो एक ख्याल से। शेर है कि यादें माजी अजाब है सुबह यार, अल्लाह, वो छीन ले एक मुझसे कायन, हाफजा वो एक मेरा। पूरी कायनात है। ये शेर, याद माजी अदाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अब इसके बहुत सारे एंगल पे, मतलब ये शेर खुद माजी की अहमियत के लिए कहा गया है कि अगर मुझसे याद, मतलब माजी की याद कुछ छीन जाती है तो पीछे बचता कुछ नहीं, मतलब बंदा खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो तहजीब भाई, हमारा अगला सेगमेंट है कि आपने, मैं आपकी कुछ पर्सनैलिटीज़ का आगे जिक्र करूंगा, हम्म। आपने इसको रेट करना है 10 में से। ये तो थोड़ा अजीब जाएगा, लेकिन मैं कोशिश चलें, करूँ। अली दरियून। कितने में से करना? 10 में से। 8। वसी शाह। 8। उमैर नजमी। 8। अमर इकबाल। 8। तहजीब हाफी। 10। अच्छा, तो तहजीब भाई, आप साउथ पंजाब से हैं, हम्म। तौसा शरीफ से आपका जी। ताल्लुक है, तो आपने सराइकी में शायरी तो करते होंगे, तो दो सराकी मैं, हाँ, मैंने कम लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन कभी कभी करता हूँ। तो 2-3 अशार हो जाए। मैं सुनाता हूँ। तजा मूंझा अजण तक चई वधे है, मोहब्बत विच वधे धक चई वधे, तोड़े कहीं जाते साको यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चई वधे, बलोच आसे पते क्या थे अचानक, उंदी जुत्ती ते अजरक चई वधे, रले रावण जा कसमा चाहदा रह गई, जंदी शादी ते ढोलक चई वधे, और वो खत दा वलदा देवे या ना देवे, असा डी रात ऐनक चई वधे हैं, एक एजी डैन टकरी है असा, अजा ताईं जिस्म ते चक चई वधे। हाँ।